आज हम बताते हैं गणित का पार्ट 3 सूत्र निर्देशांक ज्यामिति। आइए देखते हैं। दूरी का सूत्र। बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 के बीच की दूरी d हो तो d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आनुपातिक सूत्र। बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 को मिलाने वाली रेखा को m1 संबंधी m2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक m1 x2 प्लस माइनस m2 x1 बटे m1 प्लस माइनस m2। दूसरा m1 y2 प्लस माइनस m2 y1 बटे m1 प्लस माइनस m2। प्लस चिन्ह का प्रयोग करें यदि बिंदु अंतः विभाजक है तथा माइनस चिन्ह का प्रयोग करें यदि बिंदु बाह्य विभाजक है। मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक। त्रिभुज का केंद्रक त्रिभुज की मध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होता है और मध्यिका को एक संबंधी दो के अनुपात में विभाजित करता है। इसके निर्देशांक x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3 होता है, जहाँ x1 y1 x2 y2 x3 y3 त्रिभुज के शीर्ष हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल A बराबर होता है 1/2 x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1 होता है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 कोष्टक में x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y4 प्लस x4 y1 कोष्टक बंद माइनस y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x4 प्लस y4 x1 होता है। इसके बाद यदि क्षेत्रफल A बराबर 0 तो बिंदु संरेख में है। रेखाओं के समीकरण। x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है। y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है। x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y बराबर k होता है। y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण x बराबर h होता है। प्रवणता के रूप में रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस c होता है, जहाँ m बराबर tan थीटा बराबर रेखा की प्रवणता या ढाल होता है और थीटा जो है रेखा का x अक्ष के साथ झुकाव होता है, जहाँ c रेखा द्वारा y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है। अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण x बटा a प्लस y बटा b बराबर 1 होता है, जहाँ a x अक्ष पर काटा गया खंड तथा b y अक्ष पर काटा गया खंड होता है। लंब रूप में रेखा का समीकरण x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p होता है, जहाँ p मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई है और अल्फा इस लंब का x अक्ष के साथ झुकाव है। बिंदु x1 y1 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1 होता है, जहाँ m रेखा की प्रवणता है। बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण अर्थात दो बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 होता है। रेखा का व्यापक समीकरण ax प्लस रेखा का व्यापक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है। माना कि एक रेखा का समीकरण 4x माइनस 3y प्लस 7 बराबर 0 है, तब m बराबर माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक माइनस 4 बटा माइनस 3 अर्थात 4/3।
सी स्थिर पद माइनस स्थिर पद बटे y का गुणांक बराबर -7/-3 होगा। प्रवणता रूपी समीकरण y बराबर mx प्लस सी से 4/3 x प्लस 7/3 है। यदि a बराबर -7/4 तो y बराबर 0 रखने पर x का मान होगा, b बराबर 7/3 तो x बराबर 0 रखने पर y का मान होता है। अब अंतःखंड के रूप में x/7/4 हो जाएगा प्लस y/7/3 बराबर 1 हो जाएगा। समीकरण को √4² प्लस 3² बराबर 5 से विभाजित करने पर 4x/5 माइनस 3y/5 बराबर -7/5 अर्थात -4x/5 प्लस 3y/5 बराबर 7/5 अर्थात p बराबर 7/5, cos अल्फा बराबर -4/5, sin अल्फा बराबर 3/5 और tan अल्फा बराबर -3/4। अभिलंब रूपी समीकरण x cos अल्फा होता है तो x cos अल्फा की यहाँ वैल्यू रख देंगे tan इनवर्स -3/4 प्लस y sin tan इनवर्स -3/4 बराबर 7/5। इसके बाद समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है। एक ही रेखा को निरूपित करते हैं यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अगर ये सब बराबर हैं तो क्या है, एक ही रेखा को निरूपित करेंगे। दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु उनके समीकरणों को हल करके प्राप्त किया जाता है। दो रेखाओं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हो के प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस लेमडा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। लेमडा का मान प्रश्न में दिए गए दूसरे प्रतिबंध का प्रयोग करके ज्ञात किया जाता है और फिर इस समीकरण में रख दिया जाता है। रेखाओं y बराबर m1x प्लस c1 तथा y बराबर m2x प्लस c2 के बीच का कोण tan थीटा बराबर प्लस माइनस m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 इंटू m2 से ज्ञात किया जाता है। रेखाएं समांतर हैं यदि m1 बराबर m2 तथा रेखाएं लंबवत हैं यदि m1 इंटू m2 बराबर -1। रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के समांतर रेखा का समीकरण ax प्लस by प्लस k बराबर 0 होगा। रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 पर लंब रेखा का समीकरण bx माइनस ay प्लस k बराबर 0 होगा। बिंदु x1 y1 से रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 पर डाले गए लंब की लंबाई बराबर ax1 प्लस by1 प्लस c माड √a² प्लस b² होगा। दो समांतर रेखाओं ax प्लस by प्लस c1 बराबर 0 तथा ax प्लस by प्लस c2 बराबर 0 हो के बीच की दूरी माड ऑफ c1 माइनस c2 बटे √a² प्लस b² होगा। अर्धकों का समीकरण रेखाओं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के बीच के कोणों के अर्धकों का समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बटे √a1² प्लस b1² बराबर प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 बटे √a2² प्लस b2² होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और अपने दोस्तों को शेयर करिए और लाइक अवश्य करिए ताकि आपको जो नया वीडियो और नए ट्रिक भी आगे मिलते रहेंगे आपके पास पहुंचता रहे।